प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बन रहा है, तो फिर तमाम मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब डिटेक्शन बन गया, तो डिटेक्शन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो क्या था, वो था एक्सपेरिमेंट के। अब इसके ऊपर कुछ तजर्बात किए जाएँ। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिटेक्शन, आप कह रहे हैं कि इस डिटेक्शन को चेक करने के लिए बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिस्ट ने कुछ तजर्बात किए। दे एग्जामिन दी ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट, उन्होंने क्या किया कि 100 मलेरिया के मरीज़ों का ब्लड जो था उसको चेक किया। एंड 100 हेल्दी पर्सनस अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने क्या किया कि 100 ऐसे बंदों का ब्लड लिया जो जिनको मलेरिया था, और उनका ब्लड अंडर द माइक्रोस्कोप उनने चेक किया। और 100 ऐसे बंदों का ब्लड लिया जिनको मलेरिया नहीं था, वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन थे, वो सेहतमंद लोग थे, और उनका ब्लड भी अंडर द माइक्रोस्कोप उनने चेक किया। तो कह रहे हैं कि उसके फिर रिजल्ट्स क्या मिले, द फॉलोइंग वर द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। कह रहे हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स का ये वाला रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला, ऑल मलेरियल पेशेंट हैव हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि जितने भी मलेरिया के मरीज़ थे उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। दूसरी चीज़ उन्हें उस तजर्बे से क्या मिली, वो ये मिली कि सम हेल्दी पर्सनस आल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, जो मलेरिया के मरीज़ थे उनके ब्लड में तो प्लाज्मोडियम मौजूद था, होना चाहिए था, लेकिन एक दूसरी चीज़ उनको ये मिली कि जो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड में भी उनको प्लाज्मोडियम मिल गया। प्लाज्मोडियम वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड इन देयर ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। अब कह रहे हैं कि जो हेल्दी पर्सन थे, जो सेहतमंद लोग थे, उनके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम मिला, वो प्लाज्मोडियम उसकी अभी तक सिम्टम्स नहीं आई थी। जब तक जिस्म पे कोई सिम्टम्स ना आए, यानी बुखार ना हो, सर्दी ना लगे, जिस्म दर्द ना करे, तो तब तक तो उसको मलेरिया डिक्लेयर नहीं कर रहे थे कि वो बीमार तो नहीं था बंदा, लेकिन उसके जिस्म के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो मौजूद था। प्लाज्मोडियम अभी अपने इंक्यूबेशन पीरियड में था, यानी वो अपनी तादाद को बढ़ा रहा था, और उसके बाद अभी तक सिम्टम्स नहीं आई थी। तो इस वजह से कुछ हेल्दी पर्सन जो थे जिनके जिस्म के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन अभी तक वो उसके इंक्यूबेशन पीरियड में था। द रिजल्ट प्रूव दैट, कह रहा है कि इस रिजल्ट से ये बात साबित हो गई, दी हाइपोथेसिस, कि ये वाला हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, वाज ट्रू, ये सही साबित हुआ, ये सच साबित हुआ। लेकिन अब एक और क्वेश्चन ये बना कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि किसी भी इंसान के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम इंटर कैसे होता है। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के किसी भी बंदे के ब्लड में प्लाज्मोडियम कैसे इंटर हो सकता है। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इस पे भी बायोलॉजिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि जो मलेरिया है इसका एक तल्लक है मार्शेस के साथ। मार्शेस जो नमी वाले एरिए या जो दलदल वाले एरिए जहाँ पे पानी मौजूद होता है, उन एरियाज़ के साथ मलेरिया का एक डायरेक्ट तल्लक है। और दूसरी चीज़ कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट काज मलेरिया, कि अगर ये इन एरियाज़ में जहाँ पे पानी खड़ा हो, अगर उस एरियाज़ के पानी को अगर पी लिया जाए तो पानी पीने से मलेरिया नहीं फैलता। व्हेन बायोलॉजिस्ट नोटेड दीज ऑब्जर्वेशन, कह रहे हैं कि जब इन ऑब्जर्वेशंस को बायोलॉजिस्ट ने नोट किया, देखा, दे थॉट दैट, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर, कि ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो बैक्टीरिया इस मलेरिया की बीमारी की जो वजह बन रहा है, जो प्लाज्मोडियम, ये इस गंदे पानी में, इस खड़े पानी में, इस गंदे पानी में ये प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। तो स्टेप 1 अब इस पे फिर आ गया कि इस पे कुछ हाइपोथेसिस लिखी गई और फिर उसकी कुछ डिडक्शंस की गई। तो वर्क ऑफ ए किंग, ये एक फिजिशियन था। इन 1883 में एक फिजिशियन था जिसका नाम था ए किंग, लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस, इसने 20 ऑब्जर्वेशंस लिखी, और वो उसमें से सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वर, उसमें से कुछ खास जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी। पहली थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया, कि ऐसे लोग जो खुली जगहों पे सो रहे थे उन लोगों को मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा थे। एंड पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो फाइन नेट्स के अंदर जो सोते थे, फाइन नेट्स आप कह सकते हैं जैसे ये मच्छरदानी होती है, एक किसी जाले के अंदर, किसी मच्छरदानी के अंदर जो लोग सो रहे थे, हैड लेस चांसेस टू गेट मलेरिया, उनमें मलेरिया होने के चांसेस कम थे, देन दोज, उन लोगों के मुकाबले में हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स, जो इस तरह की मच्छरदानी यूज़ नहीं करते थे।
और तीसरी उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, कि वो लोग जो ऐसी जगह पे सोते थे जहाँ पे धुआं वगैरह मौजूद रहता था उनको भी मलेरिया नहीं होता था। ऑन दिस बेसिस कह रहा है कि इन की बेसिस पे ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे किंग सजेस्टेड हाइपोथेसिस, उसने भी एक हाइपोथेसिस लिखा और वो हाइपोथेसिस क्या था कि मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि ये जो मलेरिया की जो बीमारी है, ये बीमारी इसको फैलाने में मस्कीटोज़ का अमल होता है। मस्कीटोज़ कहते हैं मच्छरों को, कि मच्छर जो हैं ये बेसिकली इस प्लाज्मोडियम को कहीं से उठाते हैं और फिर इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी जिस्म के अंदर ये इंटर कर देते हैं। जब ये किसी बंदे को काटते हैं तो उसमें ये इंटर कर देते हैं और उससे मलेरिया फैल जाता है। फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस, अब कह रहे हैं कि ये तो हाइपोथेसिस लिखा गया और इस हाइपोथेसिस की बेस पे फिर एक डिडक्शन लिखी गई और वो डिडक्शन क्या थी, इफ़ मस्कीटोज़ आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडनेस ऑफ मलेरिया, कि अगर मच्छर जो हैं वो मलेरिया के फैलाने की वजह बन रहे हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटोज़, तो फिर इन मच्छरों के अंदर ये प्लाज्मोडियम जो है ये मौजूद होना चाहिए, क्योंकि यही प्लाज्मोडियम जो है वो फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर मिल रहा है। तो अगर ये मच्छरों की वजह से ये मलेरिया फैल रहा है तो फिर मच्छरों के जिस्म के अंदर ज़रूर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब ये डिडक्शन आ गई, तो डिडक्शन के बाद आपको पता है फिर एक्सपेरिमेंट आ जाता है और रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो फिर इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और वो एक्सपेरिमेंट क्या थे, इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबाउट डिडक्शन, अब कह रहे हैं कि इस डिडक्शन को चेक करने के लिए रोनाल्ड रॉस एक और फिजिशियन था, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया, उसने इंडिया में वर्क किया इन 1880s में उसने इस पे काम किया। परफॉर्म्ड इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, कुछ खास उसने तजर्बात किए और वो क्या किए, ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, एक उसने मस्कीटो लिया एनोफिलिस मस्कीटो, एनोफिलिस मस्कीटो का नाम है, इसकी मुख्तलिफ मस्कीटोज़ होते हैं, उसमें एक एनोफिलिस मस्कीटो होता है जो फीमेल मस्कीटो है। उसने क्या किया कि एक इस तरह का एक मच्छर लिया जिस मच्छर का नाम क्या था, एनोफिलिस मस्कीटो था, और उसने इस मच्छर से बाइट करवाया एक ऐसे बंदे को जिस बंदे को पहले से मलेरिया था, ठीक है। ही किल्ड दिस मस्कीटो, उसके बाद इसने इस मस्कीटो को किल कर दिया। ये जो एनोफिलस मस्कीटो था जिसने ऐसे बंदे को काटा था जिस बंदे को मलेरिया था, उसने इस मच्छर को किल कर दिया, मार दिया। एंड फाउंड प्लाज्मोडियम, और फिर उस प्लाज्मोडियम को उसने देखा कहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टोमिक, कि वो उस एनोफिलस मस्कीटो के स्टोमिक के अंदर ये प्लाज्मोडियम जो था वो मौजूद भी था और वो मल्टीप्लाई भी हो रहा था, यानी वो अपनी तादाद बढ़ा भी रहा था। नाउ ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मस्कीटो, अब उसने ऐसा सोचा कि वो एक इन्फेक्टेड मस्कीटो, यानी ऐसा मस्कीटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद हो, उसको वो अलाउ करे कि वो बाइट करे, टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, कि वो किसी ऐसे बंदे को बाइट करे, किसी ऐसे बंदे को काटे जो नॉर्मल सेहतमंद आदमी हो। इफ़ दिस हाइपोथेसिस वाज ट्रू, आप कह रहे हैं कि अगर ये हाइपोथेसिस सही है, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो फिर जो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन था उसको भी मलेरिया हो जाना चाहिए। यानी एक तरफ आपके पास मलेरिया का मरीज़ है, उसने एक मस्कीटो लिया, मस्कीटो से बाइट करवाया उस बंदे को जो जिसमें मलेरिया, और फिर उसी मस्कीटो से बाइट करवाया ऐसे बंदे को जो नॉर्मल है, जो हेल्दी पर्सन है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हाइपोथेसिस ठीक है जो अभी हमने पढ़ा कि जो मलेरिया है ये मस्कीटोज़ की वजह से फैल रहा है, तो फिर वो कह रहे हैं कि अगर ये हाइपोथेसिस ठीक है तो फिर ये जो हेल्दी पर्सन जिसको मच्छर ने अभी काटा है उस बंदे में भी मलेरिया हो जाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि रॉस परफॉर्म्ड इज एक्सपेरिमेंट अगेन, कह रहे हैं उसने अपना ये एक्सपेरिमेंट फिर से किया, बट यूज स्पैरो इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसने ऐसा किया कि किसी ह्यूमन बीइंग को यूज़ नहीं किया, उसने किसी इंसान को उस इन्फेक्टेड मस्कीटो से नहीं कटवाया, बल्कि उसने क्या किया कि इस किसी इंसान की जगह उसने किसी स्पैरो को उससे कटवा दिया, किसी चिड़िया का यूज़ कर लिया। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो, अब उसने एक और मस्कीटो लिया क्यूलेक्स मस्कीटो टू बाइट अ स्पारो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कि वो किसी ऐसे स्पारो को, किसी ऐसी चिड़िया को बाइट करे जिस चिड़िया में मलेरिया मौजूद था।
ही फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ मॉस्किटो स्टोमिक। उसने फिर से ऐसा देखा कि उस मॉस्किटो के स्टोमिक के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, अपनी तादाद को बढ़ा रहा था, एंड देन मूव्ड इट इनटू इट्स सलेवरी ग्लैंड, और फिर वो मॉस्किटो वहाँ से उसके स्टोमिक से मूव कर गया किधर, उसके सलेवरी ग्लैंड में। सलेवरी ग्लैंड जो है ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से स्लाइवा बन रहा होता है, और स्लाइवा जो है वो थूक को कहते हैं। अच्छा, ही केप्ट सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो अलाइव। अब कह रहे हैं कि उसने कुछ ऐसे मच्छर लिए, ज़िंदा मच्छर पकड़े जो मच्छर इन्फेक्टेड थे, यानी उन मच्छरों ने किसी ऐसे बंदे को काटा था जो जिसमें मलेरिया था, एंड अलाउड देम टू बाइट हेल्दी स्पारो। और उसने क्या किया कि इन जो इन्फेक्टेड जो मॉस्किटोज़ थे इनसे एक हेल्दी स्पारो यानी एक सेहतमंद जो चिड़िया थी उसको बाइट करवाया। रॉस फाउंड दैट, रॉस ने ऐसा देखा दैट दीज हेल्दी स्पारोज गॉट मलेरिया, कि ये जो सेहतमंद जो चिड़िया थी इनको भी मलेरिया हो गया। सो इट प्रूव दी हाइपोथेसिस, कह रहा है कि इससे ये बात साबित हो गई कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि ये जो मच्छर हैं यही प्लाज्मोडियम फैला रहे होते हैं, एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडनेस ऑफ मलेरिया, और इन्हीं की वजह से मलेरिया जो है वो फैल जाता है। उसके बाद इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट, कह रहा है कि 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, अलाउड एन एनोफिलिस मॉस्किटो, उसने भी एक एनोफिलिस मॉस्किटो, एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो लिया, मच्छर एक लिया, टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट, और उसने बाइट करवाया उस मच्छर से एक ऐसे बंदे को जिसको मलेरिया था। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू बाइट अ हेल्दी ह्यूमन। उसके बाद उसने इसी मच्छर से फिर बाइट करवाया किसी ऐसे बंदे को जो बंदा सेहतमंद था, जो हेल्दी मैन था। द पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया। अब कह रहा है कि ये जो हेल्दी पर्सन था, जो सेहतमंद इंसान था, बाद में इस बंदे को भी मलेरिया हो गया। इन दिस वे, कह रहा है इस तरह से, इट वाज कन्फर्म्ड, ये बात कन्फर्म हो गई, दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि यही जो मच्छर हैं यही प्लाज्मोडियम फैला रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडनेस ऑफ मलेरिया, और इस तरह से मलेरिया जो है वो फैल रहा होता है। और ये बात अभी क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त जो अभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इस वक्त मच्छर आ रहे हैं, तो मच्छर जब ज़्यादा होते हैं तो उस वक्त मलेरिया के केसेस जो हैं ये बढ़ जाते हैं, मलेरिया जो है वो ज़्यादा हमें उस वक्त मिलता है। अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन लिखी हुई है, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। A hypothesis is tested again and again by experiments। कह रहा है कि कोई भी ऐसा हाइपोथेसिस जो बार बार तजर्बात जिस पर किए जाएं, एंड इफ़ इट इज़ प्रूव्ड बाय मेनी एक्सपेरिमेंट्स, और कह रहा है कि अगर ये मुख्तलिफ तजर्बात में बार बार ये सही साबित हो, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मोर हाइपोथेसिस, तो फिर इससे मज़ीद कुछ हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। इफ़ द न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। अब कह रहे हैं कि अगर ये जो नया हाइपोथेसिस बना है ये भी एक्सपेरिमेंट्स में प्रूफ हो जाता है, तजर्बात में ये भी साबित हो जाता है, सही साबित होता है, दी ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी, तो जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस होता है वो एक थ्योरी बन जाता है। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स। अब कह रहे हैं कि अगर एक थ्योरी जो है वो बार बार वो प्रूव होती रहे एक्सपेरिमेंट से, तजर्बात से, बार बार सही साबित हो, इट बिकम्स अ लॉ, तो वो क्या बन जाता है, वो एक लॉ बन जाता है। और लॉ की फिर वो लास्ट पे यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा है, दी एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो लॉ वो कह रहे हैं कि ये इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। ये इसमें अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।